अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? आज हम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर के साथ, ये यूनिट जो केमिस्ट्री का सबसे लंबा तरीन यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इससे सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज यानी 6 एमसीक्यूज 6 एमसीक्यूज डायरेक्ट आते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन जो यूनिट है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग यूनिट, क्योंकि इसके अंदर कौन कौन है। देखो, इसके अंदर हमने जो पढ़ना है वो है अल्केन। यहाँ पर अल्केन भी है, यहाँ पर अल्कीन्स भी हैं, यहाँ अल्काइंस भी हैं, और द लास्ट वन इज बेंजीन। ये है 1 2 3 4, यानी यहाँ पर 4 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको हमने पढ़ना है। अच्छा, अब सिलेबस को तो डिस्कस करेंगे, लेकिन सिलेबस में सबसे पहली चीज जो आती है वो है क्लासिफिकेशन। ये वो क्लासिफिकेशन है जो हमने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। देखो, मैं आपको जरा यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि सिलेबस के अंदर क्या है और कैसे हम पढ़ेंगे। इससे पहले याद रखना कि अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस सारे सवाब में और सद के जरिए में अपना हिस्सा डालें। क्योंकि भाई, अगर हम हुए ना हुए, हम रहे ना रहे, लेकिन ये चैनल रहेगा, ये वीडियोज़ रहेगी, लोग इससे फ़ायदा और इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो जब तक वो फ़ायदा हासिल करेंगे तब तक हम सबको सवाब मिलेगा। अगर आपने किसी को रिकमेंड किया या किसी को सेंड किया तो सवाब आपको भी मिल सकता है। याद रखना, ये खैर के कामों में जो है वो आप वो करें, जल्दी करें। और दूसरी बात ये है कि आपको पता है ये क्वालिटी लेक्चर्स हैं, और ये एमडीकैट और किसी भी इंटर टेस्ट के लिए बहुत अच्छी तरह समझ आने वाले लेक्चर्स हैं। तो भाई, जब ऐसे हैं और आप लोगों का जो फीडबैक और प्यार ऑलरेडी मिल रहा है, तो ये प्यार बढ़ना चाहिए। ओके, ओके जनाब, हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की। तो सबसे पहले लिखा है ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन एंड क्लोज चेन, तो देखो, अगर आप एक ओपन और क्लोज चेन को देखो, ये आपकी सिलेबस का पहला हिस्सा है। तो ओपन एंड क्लोज चेन हमने ये लिखा था कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू। एक को हम कहते हैं एसाइक्लिक, ये हमारा है ओपन चेन, ओपन चेन, और दूसरा है क्लोज चेन, ये क्लोज चेन है। तो ये आपकी सिलेबस का पहला हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, फिर कहते हैं कि ये क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन, सॉरी, फिर कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। मतलब कि ये जो तीन है, ये हमने पढ़ने हैं ये, और इनका नोमेनक्लेचर भी। तो ये हमारे पास आया कौन? तो देखो, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन एसाइक्लिक में है। ये किस में है? एसाइक्लिक में। देखो, एसाइक्लिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, राइट। एक होता है हमारे पास सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। तो हम कहते हैं भाई सेचुरेटेड, सेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड में कौन है? यहां पर लिखा है अल्केन्स, और अनसेचुरेटेड में कौन है? अल्कीन्स एंड अल्काइंस। देखो, इसको हम कहते हैं सेचुरेटेड और इसको कहते हैं अनसेचुरेटेड। ये कौन है? ये है सेचुरेटेड, और इनको कहते हैं अनसेचुरेटेड। दिस इज अनसेचुरेटेड, ठीक है। ये हमारे पास दो आए हैं। एनीवेज, नेक्स्ट आते हैं आपके सिलेबस की तरफ। उसमें लिखा है बेंजीन, फिर उसके बाद तीसरा है बेंजीन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शंस, रेजोनेंस मेथड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, इसका मतलब ये हुआ जो क्लोज चेन है, ये क्लोज चेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। अब डिटेल में ये क्लासिफिकेशन हमने उधर दी है। यहाँ पर हम कहते हैं भाई, हमारे पास एक होता है एरिसाइक्लिक और दूसरा होता है अरोमेटिक, ठीक है। अब अरोमेटिक में आपके सिलेबस में कौन दिया है? आपके सिलेबस में दिया है अरोमेटिक में बेंजीन दिया है। और बेंजीन का हमने क्या क्या करना है? बेंजीन का लिखा है, देखो गौर से देखो कि लिखा है बेंजीन की हमने प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शंस, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मतलब ये हुआ कि हम ये देखेंगे भाई इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, साथ में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इधर होगा। देखो, ये है आपका हिस्सा। द लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन।
तो हम जब स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं ना इथीन का स्ट्रक्चर, इथेन का स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें हम इसके लिए भी लिखेंगे। इसका मतलब हुआ इसके साथ हम इसका स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करेंगे। ये मैं आपको सिंपल अल्फाज में लिखता हूँ कि आपको समझे, आप वो ना हो ना, ये आप जो है इसके साथ कंफ्यूज ना हो। ऐसा ना हो आप कहें सर ये कहाँ है हमारी बुक में, ठीक है। एमओटी स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम या स्ट्रक्चर जो है आपकी बुक में, ये उसी की बात है। ओके जनाब, नेक्स्ट आता है लर्निंग आउटकम्स की बात करेंगे। उसमें लिखा है क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन्स एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ओपन चेन है ना, ओपन चेन, इनका जो दूसरा नाम है ये इसको हम कहते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक, और इसको कहते हैं एरोमेटिक, ठीक है। और इसको भी कहते हैं एलिसाइक्लिक, मतलब ये एलिफेटिक, साइक्लिक मतलब ये कि ये होती तो साइक्लिक है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक की तरह होती हैं। ये पहला पोर्शन है आपके लर्निंग आउटकम्स का कि हाइड्रोकार्बन्स एज एलिफेटिक, मतलब ये हुआ कि आप इनको डिवाइड करें, क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ क्लोज चेन एंड ओपन चेन, ठीक है, क्लोज एंड ओपन चेन। हम ओपन को एलिफेटिक कहते हैं, क्लोज में दो होते हैं, उसमें एक एरोमेटिक है, एरोमेटिक में फिर बेंजीन है और नहीं है, बस इतना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम आते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब याद रखना ये जो सैचुरेटेड है ना अल्केन, सैचुरेट गौर से देखना, मैं आपको सारा का सारा इधर बोर्ड पे बताता हूँ कि आपको आसान है। फिर हमने कहा जनाब कौन है यहाँ पर, अल्केन है, अल्केन। अल्केन में जो रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन, द रिएक्शन मैकेनिज्म व्हिच अकर्स इन अल्केन दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखो अब ये हमें पता चला, उसके बाद नोमेनक्लेचर हम सबका लिखेंगे। ओके, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर इनकी तीन टाइप्स हैं फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल के है इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, मतलब ये कि हमने इन तीनों को लिखना है। क्या क्या लिखना है, ये जो तीन इसके हैं वैसे लिखेंगे भी हम, लेकिन उन्होंने डिटेल में दिया है कि हम क्या करेंगे, इनिशिएशन करेंगे, उसके बाद प्रोपगेशन होता है कि प्रोपगेशन कैसे होती है, और लास्ट है टर्मिनेशन, ये खत्म, टर्मिनेशन होती है, ठीक है। ये हमारे पास आए तीन पार्ट्स। ओके नेक्स्ट देखो, अब गौर से देखना, नेक्स्ट कहते हैं डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एग्जाम्प्लिफाइड ऑफ मीथेन एंड इथेन। मतलब है कि हमने जो ये रिएक्शन करना है, ये हम क्या करेंगे, दो एक्सप्लेन करेंगे। एक तो हम इसमें मीथेन को लेंगे और ये रिएक्शन करेंगे, दूसरा हम इथेन को लेके ये रिएक्शन करेंगे और हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन सकती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अल्कीन्स लेते हैं, तो अल्कीन्स का यूपैक नोमेनक्लेचर, एक्सप्लेन शेप ऑफ इथीन, तो मतलब ये इथीन है तो इसकी हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब की शेप है, लेकिन उसने कहा कि इथीन की शेप के बारे में बताएं, तो ये हमारे पास ये है, मैं इधर लेता हूँ, ये हो गया आपका अल्कीन। इधर अनसैचुरेटेड में हम दो लेंगे, हम जो बात करेंगे कि है अल्कीन और दूसरा है अल्काइन, ठीक है। तो यहां पर दिया है कि हम इसकी क्या मालूम करें, इसके इसकी शेप, देखो अल्कीन की शेप नंबर वन, नंबर टू, उसके बाद क्या आता है कि अल्कीन के हम क्या करेंगे, आ, फिर है शेप ऑफ अल्कीन इन टर्म्स ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कि कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट डिफाइन एंड एक्सप्लेन सुटेबल एग्जांपल द टर्म आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, चैप्टर 15 में हमने डिटेल में पढ़ा है। इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, तो आपको याद होगा हमने कहा सिंगल बॉन्ड में चेन आइसोमेरिज्म होता है, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। ओके, फिर उसके बाद इथीन की प्रिपरेशन, वो कहते हैं डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हम इसकी प्रिपरेशन, इथीन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, यानी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, लेकिन प्रिपरेशन के दो सिर्फ तरीके हैं, प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे और सिर्फ और दो। नंबर एक कौन सा है, एक को कहते हैं जनाब डिहाइड्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, और दूसरा होता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये हमारे पास दो हैं, एक डिहाइड्रेशन है और दूसरा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है, ठीक है। देखो अब आसान होता जा रहा है क्योंकि मुश्किल नहीं है। ये देखिए, डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन्स बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ईथीन। देखो अब रिएक्शंस लिखने हैं हमने, ये तो हो गई इसकी प्रिपरेशन, मैंने बताया इसकी प्रिपरेशन है। अब हम रिएक्शंस की बात करेंगे, तो भाई रिएक्शंस हम कौन कौन से लिखेंगे, देखो गौर से, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रेशन,
हाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, हेलोजनेशन, हेलोहाइड्रेशन एंड पॉलीमराइजेशन। मतलब 1 2 3 4 5 6 रिएक्शंस हैं। मतलब ये कि यहाँ पर हमने इसकी रिएक्टिविटी लिखनी है, इसको केमिकल रिएक्टिविटी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इधर कि इसके हम रिएक्शंस लिखेंगे, रिएक्शन। अब रिएक्शंस कौन से हैं? नंबर 1 देखो, हमने कहा हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। नंबर 2 हाइड्रेशन, हेलो हाइड्रेशन। 3 हो गए। अब देखो 4 हेलो हाइड्रेशन ये हो गया। अब देखो हमने कहा कौन कौन है, गौर से, कि ये हमारे पास हाइड्रोजनेशन, हेलो हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन, हेलो हाइड, ठीक है, ये भी हो गया। हेलोजनेशन और पॉलीमराइजेशन। हेलोजनेशन है, हेलोजनेशन, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे हाइड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये रिएक्शंस हो गए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता हो, इससे ज्यादा रिएक्शंस नहीं करने हैं। ऐसा ना हो कि आप सारे के सारे रिएक्शंस करते बैठ जाएं, करने बैठ जाएं। नेक्स्ट देखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर बताएं कि भाई बेंजीन का एमओटी स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको बताया भाई ये हम ऑलरेडी करेंगे। ये देखो, इसको हम कहेंगे एमओटी स्ट्रक्चर। ये लर्निंग आउटकम्स में डिटेल में दिया है, ठीक है। इसका एमओटी वाला जो स्ट्रक्चर है वो करेंगे कि कैसे उसमें कितने पाई बांड है, कितने सिग्मा है, उनका एंगल क्या है, उनकी लिंक क्या है, ये हम पढ़ेंगे। ओके जनाब, बेंजीन के बारे में फिर आते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करें। ये जो हमने ऑलरेडी लिखा है ये वाला, कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें करें क्योंकि इसके रिएक्शंस लिखने हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं कि ये जो आप करते हैं तो इसमें कुछ रिएक्शंस लिखने हैं। इनमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडरक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। वैसे हम करते भी यही है, ठीक है। हम इनमें कौन कौन सी रिएक्शन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। जिसमें हम करते हैं नंबर 1 नाइट्रेशन, नाइट्रेशन यानी NO2 को ऐड करो। अल्काइलेशन, अल्काइलेशन को छोड़े, वो फिर क्राफ्ट वाले रिएक्शन है एक्चुअली। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और फ्रीडरिल क्राफ्ट की रिएक्शन है 2। फ्रीडरिल क्राफ्ट, ये 2 रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये हो गए। अब देखना नेक्स्ट, द नॉलेज ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम जो करते हैं, हम ये कहते हैं कि पोजीशन ऑफ बेंजीन। पोजीशन का मतलब ये है कि जो बेंजीन है उसमें 3 पोजीशंस होती है। रिएक्शन होगा ये तो कि अर्दो पैरा मैठा कहाँ जाएगा, तो ये पोजीशंस की हम बात करेंगे। जब रिएक्शंस करेंगे ना, ये रिएक्शन, इसमें हम पोजीशंस पढ़ेंगे। पोजीशंस का मतलब क्या होता है, 3 ही पोजीशंस होती है। 3 पोजीशंस होती हैं, उन पोजीशंस को हम कहते हैं अर्दो, मेटा एंड फेरा। OMP इससे जाहिर करते हैं, ओ मेरी फारो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जनाब कि यूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। अब आते हैं अल्काइंस की तरफ। ये वाला, ये आखिरी पोर्शन रह गया, इसमें हमने क्या क्या करना है। डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चैप्टर लंबा है लेकिन काम छोटा है, ठीक है। थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसकी यहाँ की जो लेक्चर्स है वो ज़्यादा होंगे, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी आप, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जनाब कि डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। तो ऑफ कोर्स पहले हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन से। किससे? प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया वो क्या है, वो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्काइन और अल्कीन। ये जो रिएक्टिविटी है ना, कंपैरिजन है, एक कंपैरिजन। ये एक्चुअली यहां से मैं हटकर बताऊंगा। हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर रिएक्टिविटी। हम रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे, ये जितनी भी है ना, ये 3 ये 4, इनकी रिएक्टिविटीज को हम कंपेयर करेंगे। ये चारों नहीं है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, इनकी जो रिएक्टिविटी है इनको कंपेयर, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, इसको हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन और बेंजीन, इनकी रिएक्टिविटीज को हम कंपेयर करेंगे। इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है, इनमें कम रिएक्टिव कौन है। नेक्स्ट हम आते हैं, भाई बताओ एसिडिटी ऑफ अल्काइन। ऑफ कोर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर हम इसकी एसिडिटी पढ़ेंगे क्योंकि इन सब में ये ज्यादा एसिडिक है, तो इसकी एसिडिटी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ अल्काइंस बाय। अब देखो रिएक्शंस है,
अब इसके बाद जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे ना, रिएक्शन कौन कौन से रिएक्शन है, देखो रिएक्शंस रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। तो रिएक्शंस कौन कौन से हैं, हाइड्रोजनेशन, हेलो हाइड्रो हेलोजिनेशन एंड हाइड्रेशन, तीन रिएक्शन। अच्छा, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हेलो हेलो हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन, हेलो हाइड्रोजनेशन एंड नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजनेशन, हेलो हाइड्रोजनेशन एंड हाइड्रेशन। ये तीन रिएक्शन हैं, ठीक है। ये दीज आर द थ्री रिएक्शंस इन दैट। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और एडिशन रिएक्शन में फर्क क्या है। तो देखो, यहां से हटकर एक और रिएक्शन है, हम क्या करेंगे, डिफरेंस के बारे में बात करेंगे बिटवीन क्या है क्या क्या किस किस चीज के बारे में, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन, ये क्या डिफरेंस है सब्स्टिट्यूशन में एंड एडिशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंस बताना है आपने, ठीक है। ये था सारा का सारा आपका सिलेबस ऑफ द हाइड्रोकार्बन। इस सिलेबस को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई हम ये क्या है। मैंने बताया आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन की बात करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को डिफरेंशिएट क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद बताएंगे हर एक की प्रॉपर्टीज क्या है, एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एनीवेज, तो ये था हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले भाई हाइड्रोकार्बन्स क्या है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन, फिर हम आएंगे एक एक की तरफ और एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन वो है द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, वो कंपाउंड जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, यहाँ पर कोई और नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब है इस चैप्टर के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स ही पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक एक चीज को जाके डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं अल्केन्स को हम पैराफिन्स कहते हैं। तो यहाँ से जाते जाते दो बातें याद रखना, केमिस्ट्री के अंदर दो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, और वो है अल्केन्स एंड ईथर्स। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ और हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ये था द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और आपको बता रहा था कि इस यूनिट के अंदर क्या है और सिलेबस के मुताबिक हम क्या क्या चीज़ करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट और नई आइडियाज़ के साथ। इस इस मेरे एम और मिशन का हिस्सा बनिएगा, इस इन लेक्चर्स को शेयर करिएगा, अलीकुशनअकेडमी.com हमारी वेबसाइट को विजिट करिएगा और लोगों को भी रिकमेंड करिएगा।